100% आपको सवाल में जो 100% व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको 100% के लिए लिखना होगा, फिर व्याख्या के लिए लिखना होगा, फिर विशेष के लिए लिखना होगा। अब इसमें क्या लिखें, कईयों के लिए नई चीज होगी क्योंकि अगर किसी ने पढ़ाया नहीं है और किसी ने अगर नहीं पढ़ाया तो वो लिखते हैं। 100% में आपको लिखना होता है प्रस्तुत गद्यांश। अगर आप गद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं तो आपको गद्यांश लिखना है, अगर आप पद्यांश लिख रहे हैं तो आपको पद्यांश लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश में यहाँ पे गद्यांश की बता रहा हूँ। अगर सवाल में पद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं, सवाल में आप पद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पद्यांश लिखना है, यहाँ पे गद्यांश लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक है। मान लीजिए आपकी किताब का नाम वसंत है, आपकी किताब का नाम वसंत है, अगर भाग है, भाग 2 है, भाग 3 घंटे में तो आप उनको लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं आगे बता रहा हूँ, मेरे साथ बता रहा हूँ क्योंकि अभी 8वीं 10वीं 12वीं तीनों की अलग अलग होगी, तो आपको मैं इसी पे बता रहा हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है वसंत। ये मैंने वसंत लिख दिया और इस साइड में इसके ऊपर लिखना है, दोनों साइड को कॉमा करके। तो आप अगर लिखना चाहेंगे वसंत है वो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, 100% ब्लैक पेन से लिखना होगा, व्याख्या ब्लैक पेन से और विशेष को ब्लैक पेन से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है वसंत के पाठ, जैसे मैं पाठ का नाम लेता हूं दवनी, पाठ दवनी के, दवनी से किया गया है, दवनी से मैं बता दूंगा कि दिया गया है, एक बार क्या मतलब दिया गया है, जिसके रचयिता, जिसके रचयिता, अब मैं इसका लिख रहा हूं कबीर जी, कबीर जी। अब ये चीज है वो आपकी कॉमन है। हिंदी में अगर आपको 100% अगर अच्छी तरीके से करनी है तो आप एक पेज लीजिए, उस पेज पर जितने भी आपके पाठ हैं वो उस पाठ लिख लीजिए, पाठ में नाम लिख लीजिए और उसके आगे जो उनके कवि हैं या फिर उनके रचयिता हैं, लेखक हैं, उनके नाम आप आगे लिख लीजिए और दिन में कम से कम 1 या 2 बार रिवीजन मार लीजिए। 10 दिन आप लगातार रिवीजन मारेंगे तो आपकी एक पाठ का नाम याद आ जाएगा और उसके लेखक और रचयिता है उनका नाम याद आ जाएगा। एक बार कोशिश जरूर करना, आपका फायदा होगा। देखिए 100% में आपको ये कॉमन बात है सभी के लिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये सभी में लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, सभी में लिखना है। तो आप लिखना चाहते हैं लिखकर क्या छोड़ दीजिए, ठीक है, कॉमन से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है वसंत। अब आपकी किताब का क्या नाम है, किताब के पहले पेज में जो नाम दिया है वो हमें लिखना है, कोई भी नाम वसंत हो, जैसे समाद है वो भी, तो वसंत, ठीक है, किताब का नाम लिखेंगे। के पाठ दवनी, पाठ का नाम कुछ भी हो सकता है, जादूगर हो जैसे धोनी हो, और कबीर की शाम है जैसे क्लास में ऐसे भी वाली क्लास में होगी, तो उस पाठ का नाम लिखना है, ये पाठ से लिया गया है। जिसके रचयिता लेखक भी लिख सकते हैं, कवि भी लिख सकते हैं, जिसके लेखक या कवि कबीर भी है, मुंशी प्रेमचंद भी है, सूर्यकांत त्रिपाठी भी है, तो उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये चीज कॉमन है, एक यहाँ पे किताब का नाम, पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम, ये चीज सभी में लिखना है। आप जो गद्यांश कर रहे हैं चाहे पद्यांश कर रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये हमारी, अगर गद्यांश करें तो गद्यांश लिखना होगा, अगर पद्यांश करें तो पद्यांश लिखना होगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के दवनी से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीर जी, ये सभी में लिखना है। फिर आप उस पैराग्राफ को पढ़िए, उसमें चेक कीजिए, सोचिए जरा सा कि उस पाठ में आपको किस चीज के बारे में कहा गया, किस चीज का वर्णन किया गया है। जैसे आप किसी प्रकृति का वर्णन भी कर सकते हैं, किसी दो दोस्तों का वर्णन भी कर सकते हैं, किसी जैसे प्रकृति के बारे में हमारे पास क्या क्या कार्य कर्तव्य बनता है, कोई भी क्या कार्य करनी चाहिए हमें प्रकृति को अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए, तो उस प्रकार से कोई भी अगर उस पैराग्राफ को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी इसमें पैराग्राफ में कहा क्या है। तो आप उसको 2 या 1 या 2 लाइन लिख सकते हैं, बताना चाहते हैं शॉर्ट में। जैसे ये है, जैसे दवनी पाठ है, उसमें मधुर वाणी के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, इसमें जैसे प्रकृति की जो वातावरण है उसमें जो जीव जंतु जो पक्षी हैं उनकी जो मधुर वाणी है उनके बारे में कहा है। तो आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो एक जगह में लिख सकते हैं। फिर व्याख्या है, व्याख्या के अंदर जैसे वो पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ को जैसे जैसे थोड़ा बहुत अगर आपको बिल्कुल भी समझ आ रहा है तो आप वैसा वैसा लिख दीजिए, अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। तो शुरुआत की 2 या 3 लाइनों में सबसे पहले लेना आप यहाँ लिखना चाहिए, पहली लाइन में, इस पहली एक लाइन में आपको सबसे बेसिक लिखना होगा। आगे तो आप पढ़ता ही नहीं, कॉपी चेक करने वाला आगे पढ़ता ही नहीं है, बस आपकी ये पहली लाइन पढ़ेगा और सबसे ज्यादा ये पढ़ेगा, ये तो जरूर पढ़ेगा और एक विशेष पढ़ेगा। ये 2 चीज पढ़ेगा कि उस विद्यार्थी को ये जो हमारी व्याख्या है वो कितनी प्रभावित करेगी। तो इसमें आपको सबसे बेस्ट तरीका देना होगा और एक विशेष में देना होगा, ठीक है। तो व्याख्या के अंदर वो सिर्फ पहली लाइन पढ़ेगा, लगभग पहली लाइन पढ़ेगा तो उसमें से पता चलेगा कि विद्यार्थी को कितना लिखना आता है। तो आप सबसे बेस्ट देना चाहें तो आपको पहली लाइन में 2 लाइन में देना होगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आपको जैसा पैराग्राफ में जो व्याख्या की हुई है, जो सवाल दिया है वो आप बता दीजिए यहाँ पे, तो भी आपको सब समझ मिलेगा। ये मान लीजिए कि 1 या 1.5 नंबर इसमें दे देगा, ठीक है, और 2 नंबर इसमें देगा, 2 नंबर की व्याख्या है कि 1.5 नंबर तक लीजिए। ये 5 नंबर के मानते हैं आपके अलग अलग पार्टी बने हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से 5 नंबर का व्याख्या आता है तो 1.5 नंबर इसके हो गए और 1.5 नंबर इसके हो गए और 2 नंबर इसके हो गए। अब बोल देखिए, अब विशेष क्या था, विशेष में जैसे एक शब्द का था, इसमें
सरल है, सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा का प्रयोग किया है। ये लाइन आपको आप सबसे महत्वपूर्ण मान के चलिए और सभी में लिखना है। कोई भी आप व्याकरण सहायक प्रश्न करेंगे तो उसमें आपको लिखना होगा कि इसमें सरल है, सहज भाषा प्रयोग है, या फिर आप ब्रिज भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ब्रिज भाषा प्रयोग है, ठीक है। या तो इसमें ये होती है या फिर ब्रिज भाषा होती है, ये आपको लिखना है। सभी में लिखना है आपको, सरल सहज भाषा लिख सकते हैं या फिर ब्रिज भाषा लिख सकते हैं। दूसरा, इसमें अगर कोई आपको वाक्य में समास दिया हो, समास पर्यायवाची, जैसे लोकोक्ति, लोकोक्ति एक्स में जैसे कोई भी चीज मान के चलिए जो आपको दी हुई हो वो आप लिख सकते हैं। 3 नंबर, जैसे ध्वनि आपको कोई भी मैं बता रहा हूँ विशेष विधि, जैसे आपको यहाँ पर कोई प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रकृति सौंदर्य। इसमें प्रकृति सौंदर्य का वर्णन है, प्रकृति सौंदर्य का वर्णन है। अब ऐसे कोई किसी कार्य को ये नाम से चलेगा और उसमें सौंदर्य का वर्णन ये कॉमन है। इसमें प्रकृति नाम से दूसरा है सौंदर्य किसी चीज का वर्णन किया है वो आप एक इसमें 3 पॉइंट तो आपको कुछ करना है, ठीक है। आगे जरूर करेगा तो भी 3 पॉइंट है, देखने लेना 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपको लिखना है तो प्रश्न व्यक्त हो जाएगा।